अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपनी पिक्चर की अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। हम अपनी पिक्चर्स को ग्रुप की सूरत में कैसे कर सकते हैं, अनग्रुप कैसे कर सकते हैं, हम अपनी पिक्चर को रोटेट कैसे कर सकते हैं और हम अपनी पिक्चर को क्रॉप कैसे कर सकते हैं और हम अपनी पिक्चर को किसी दूसरी शेप में क्रॉप करके कैसे तब्दील कर सकते हैं और हम अपनी पिक्चर को लंबाई और चौड़ाई कैसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये तमाम चीज़ें आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ये मेरे पास यहाँ पे मल्टी पिक्चर मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे हम अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम पिछली क्लास में अलाइनमेंट पढ़ चुके हैं। वो अलाइनमेंट थी हमारी टेक्स्ट के मुतल्लिका। ये तमाम टूल्स क्या थे, हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होते थे। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो वो आपको आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो क्लास देख सकते हैं। फिर आप इस क्लास को डिटेल के साथ पढ़िएगा। पहले भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप पहले एक तरतीब के साथ ही क्लासेस लें। अगर आपने पिछली क्लास नहीं पढ़ी, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो अगली क्लास पे मत आएँ, मत उस पर प्रैक्टिस करें, नहीं तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी। हम यहाँ पे अपनी अलाइनमेंट के ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन आता है वो है अलाइनमेंट लेफ़्ट। तो मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट या दो पिक्चर को सिलेक्ट कर देता हूँ, एक ये और कंट्रोल की मदद से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अलाइनमेंट लेफ़्ट कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, ये इस पिक्चर के लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। यहाँ से टॉप ऊपर से नीचे क्यों आया, क्योंकि मैंने वो अलाइनमेंट की ही नहीं। मैंने अलाइनमेंट ये की कि मेरे पास जो ये ऑब्जेक्ट है उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने लिया है वो इस ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट साइड पर आ जाए। तो इस तरह हम अपनी अलाइनमेंट कर सकते हैं एक तरतीब की सूरत में। तो अब ये एक्यूरेट एक दूसरे के साथ पॉइंट मिले हुए हैं। इस तरह मैं अगर दोबारा इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ और दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास आता है अलाइनमेंट सेंटर, तो ये क्या होगा कि एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। इसके बाद मेरे पास जो अगले ऑप्शन आते हैं अलाइनमेंट के, इसको दोबारा हम सिलेक्ट करते हैं, अपने अलाइनमेंट के ऑप्शन पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शन आता है राइट। तो ये क्या होगा, राइट साइड पर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइनमेंट टॉप। आप इस पर क्लिक करें तो जो आपकी अलाइनमेंट है वो एक दूसरे को मद्देनजर रखते हुए टॉप पर हो जाएगी। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं ये दूसरे के बराबर आ जाएंगे। अब ये बराबर आ गए। अब इसके बाद में अगर अलाइनमेंट लेफ्ट कर देता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दूसरा है वो पहले ऑब्जेक्ट के टॉप पे भी सेम है और लेफ्ट साइड पे भी एक दूसरे के एक्यूरेट है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या आते हैं। तो मैं इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और अब हमारे पास आता है अलाइनमेंट मिडल। तो अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो एक दूसरे के मिडल में आ जाएंगे। मिडल करने के बाद अगर अलाइनमेंट आप सेंटर करते हो तो अब ये क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट है। यानी जो इसका सेंटर है और जो इस पिक्चर का बैक वाली पिक्चर का सेंटर है वो बिल्कुल सेम है। यानी ये वो पॉइंट है जिन पॉइंट पर ये दोनों पिक्चर का, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर बनता है। इसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट का नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट बॉटम का। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि आपकी अलाइनमेंट बॉटम के हिसाब से इक्वल हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी अलाइनमेंट करोगे तो आप एक ही ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज़्यादा अलाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे अलाइनमेंट लेफ्ट, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के लेफ्ट पर आ गया। इस तरह अलाइनमेंट टॉप पे करोगे तो ये टॉप पर बराबर हो गया। इसी तरह अगर आप अलाइनमेंट सेंटर का देते हो तो ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा। इस तरह आप इन पॉइंट्स की मदद से अपनी पिक्चर की अलाइनमेंट कर सकते हैं। जितनी आप इस अलाइनमेंट टूल्स की प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्ट लेकर, उतने ही ये टूल्स आपको क्लियर होते जाएंगे। तो मुख्तलिफ तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। दो या दो से ज़्यादा टूल्स आगे पीछे करके आप प्रैक्टिस करें, आपको क्लियर हो जाएगा कि अलाइनमेंट करते कैसे हैं। अब अगर मैं यहाँ से मज़ीद पिक्चर की अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, यानी ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से दोबारा मैं अलाइनमेंट करता हूँ। इसकी अलाइनमेंट मैं कर देता हूँ अलाइनमेंट सेंटर, फिर मैं अलाइनमेंट कर देता हूँ मिडल। तो ये एक दूसरे के मिडल में आ गया। इसको बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पर आ रहा है ग्रुप का। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि इस पिक्चर का एक ग्रुप बना लेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से अब अलाइनमेंट तो कर दी, अब अगर मुझे ये पिक्चर उठा के कहीं और लेकर जानी होगी तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो मेरी अलाइनमेंट ख़त्म हो जाएगी। इस तरह अगर मुझे साइज़ बड़ा करना हुआ तो वो साइज़ बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो मेरी जो बनी हुई शेप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी।
तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप करके एक ही पिक्चर बना दूंगा। तो अब ये क्या हो गया, एक पिक्चर हो गया। अब मैं इसको किसी भी जगह उठा के ले जाऊंगा तो ये इकट्ठी ही जाएंगी। अगर मैं इसका साइज़ बड़ा या छोटा करता हूँ तब भी ये साइज़ बराबर होगा। अब अगर मैं ये करने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से दोबारा इसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ, अब देख सकते हैं ये इस तरह आ गई। और इसको मैं थोड़ा सा बैक पे लेकर जाना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। तो हम पिछली क्लास में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि हम कैसे अपनी पिक्चर्स को आगे या पीछे लेकर जा सकते हैं। तो मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ अभी, और इस ऑब्जेक्ट को मैं बैक पे लेकर जाता हूँ। उसके बाद मैं ये तीनों पिक्चर को कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कर देता हूँ। तो अब ये एक पिक्चर मेरी बन चुकी है। इस तरह अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। इस तरह इस पर क्लिक करें, अलाइनमेंट कैसे ही रखना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आप इस तरह इन टूल्स की मदद से अपनी पिक्चर की अलाइनमेंट कर सकते हैं और उसकी कोई ना कोई शेप बना सकते हैं। अब इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ग्रुप कर दें तो अब ये क्या होगा, आपकी एक पिक्चर बन जाएगी। इस तरह अब ये एक ग्रुप बन गया। अगर अनग्रुप करना चाहते हैं तो या तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, यानी जहाँ पर जितनी भी पिक्चर लिए वहाँ पर डबल क्लिक करो तो वो वाला ऑब्जेक्ट आपका अनग्रुप हो जाएगा। इस तरह दूसरा तरीका हमारे पास होता है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है अनग्रुप का, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं रोटेट के। तो अगर आप पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं तो आप इनकी मदद से कर सकते हैं। रोटेट 19 पे करना चाहते हो, ठीक है, रोटेट लेफ्ट 19, वर्टिकल, तो इनकी मदद से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मोर रोटेशन ऑप्शन में जाकर यहाँ पे वैल्यू देखकर भी रोटेट कर सकते हैं। अब हमारे पास अलाइनमेंट के मज़ीद ऑप्शन भी हैं, उनको हम देखते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलाइनमेंट पेज, अलाइनमेंट मार्जिन ये ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप पेज करते हो तो जो आपकी अलाइनमेंट है वो पेज के हिसाब से अलाइनमेंट होगी। तो ये जो सेंटर हुआ है ये इस पेज को मद्देनजर रखते हुए सेंटर हुआ है। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट कर देते हैं तो अब ये देख सकते हैं ये पेज के लेफ्ट साइड पर आ गया। तो बिल्कुल जहाँ से हमारा पेज शुरू होता है उस जगह पर ये आ गया। अगर यही अलाइनमेंट में यहाँ से मार्जिन कर देता हूँ, दोबारा मैं इसको लेफ्ट साइड पे क्लिक करता हूँ तो जितना मेरा मार्जिन था ये वाला उस पॉइंट पर ये आएगा, यानी ये मार्जिन को मद्देनजर रखते हुए एडजस्ट होगा, ना कि पेज को। उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आते हैं यूज़ अलाइनमेंट गाइड्स। तो जैसे आप क्लिक करोगे ये गाइड्स ऑन हो जाएंगी। चेक कैसे होंगे, या यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पर आपका चेक ऑप्शन ऑन होना चाहिए। तो अब आप अगर आप पिक्चर को पकड़ कर ड्रैग करते हैं या किसी जगह पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं तो आपको ये ग्रीन कलर की ग्रिड लाइन मिल जाएगी जो ये बताएगी कि ये सेंटर हो गया इस पेज का। यहाँ पे जाओगे ये मार्जिन आ गया। इसी तरह आप अगर ऊपर पेज के दरमियान में जैसे ही आएंगे तो वो आपको ये बता देगा कि अब आपका ऑब्जेक्ट इस पेज के सेंटर में आ गया। तो ये ग्रीन कलर की लाइन हमारी ग्रिड लाइन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है जो हमें गाइड कर रही है। इसके बाद आप यहाँ से मज़ीद व्यू ग्रिड लाइन भी ऑन कर सकते हो, तो ये पीछे ग्राफ बन जाएगा। आप इन ग्राफ को मद्देनजर रखते हुए भी अपनी जो पिक्चर है उनके पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉप का। अगर आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं जैसे हम अपने मोबाइलों में क्रॉप करते हैं तो आप इन टूल की मदद से कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ब्लैक पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। तो आप इनको पकड़ कर एडजस्ट करके अपनी क्रॉप पिक्चर कर सकते हैं। तो जितना ये ब्लैक हिस्सा होगा वो आपका क्रॉप हो जाएगा। एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इन पॉइंट की मदद से आप अपनी पिक्चर को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दो तो वो आपकी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर आता है क्रॉप टू शेप। तो आप अपनी जो पिक्चर है उसको किसी भी शेप में तब्दील कर सकते हैं। तो आप यहाँ से किसी भी शेप में अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो वो आप क्रॉप कर सकते हैं। 3D बॉक्स में करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास जितनी भी शेप्स हैं आप किसी भी शेप में क्रॉप कर सकते हैं अपनी पिक्चर को। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास में इंसर्ट बार में पेज कवर को पढ़ा था जिसमें हम अपने पेज का कवर बनाते हैं। तो तब हमने एक सिंपल सी क्लास ली थी। अब आप इन शेप की मदद से यहाँ पे पिक्चर ऐड करके एक खूबसूरत सा अपना कवर पेज बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ से जैसे ही आप क्रॉप करते हो किसी भी शेप की सूरत में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फिल का। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप अपनी पिक्चर को इस शेप को मद्देनजर रखते हुए फिल कर सकते हैं। यहाँ से बड़ा कर दें,
कितना हिस्सा दिखाना चाहते हैं इस शेप के अंदर, आप उतना हिस्सा एडजस्ट करके ओके कर दें तो वो आपका उतना हिस्सा ही शो होगा। उसके बाद ये फिट करना हो तो आप यहाँ से फिट कर सकते हैं उस शेप के अंदर अपनी पिक्चर को। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेशो का, तो आप यहाँ से कोई भी एस्पेक्ट रेशो दे सकते हैं, यानी इनकी मदद से आप लंबाई चौड़ाई की वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। 2/3 की रखना चाहते हैं तो यहाँ से उतनी कर ले, 1.1 रखना यानी स्क्वायर रखना चाहते हैं, लंबाई चौड़ाई सेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मज़ीद बड़ा छोटा करना तो आप शिफ्ट की मदद से इक्वल साइज कर कर रख सकते हैं, वरना आपकी अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करते तो आपकी लंबाई चौड़ाई में फ़र्क आ सकता है। अपनी मर्ज़ी से अपनी पिक्चर की लंबाई चौड़ाई एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू दे सकते हैं, यानी यहाँ पर अगर मैं जो इसकी हाइट है वो 7 का देता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो 3 का देता हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज की तो मेरी दूसरी भी ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज होगी। तो आप यहाँ से लॉक के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करके अनचेक कर दें। अब अगर आप वैल्यू देते हैं तो आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ से रोटेशन देनी हो तो रोटेशन देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दें तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 7:3 की बन चुकी है। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।